वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। अभी जो सेट का एग्जाम हुआ है दोस्तों, सेट की चारों पारियों में यहाँ से एक एक क्वेश्चन हर पारी में पूछा गया है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम में भी यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो हमारा 10 मिनट का रहेगा। 10 मिनट के वीडियो में हम राजस्थान के जितने भी आयोग है दोस्तों, उनका हम डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को लाइक भी कर ले। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 23 मार्च 2000 को की गई। कब की गई दोस्तों? 23 मार्च 2000 को। और इसकी सूचना कब जारी की गई थी दोस्तों? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की सूचना 1999 में जारी की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए मानवाधिकार आयोग ने कार्य कब से प्रारंभ किया, तो ये मार्च 2000 से इन्होंने कार्य प्रारंभ किया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका जो विन्यास है वो है दोस्तों एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, यानी कि टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 3। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है दोस्तों जीके व्यास, यानी कि गोपाल कृष्ण व्यास, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल या उनकी पदावधि जो होती है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। इसको याद कैसे रखोगे आप दोस्तों? 370, 3 वर्ष की आयु या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, और इनको हटाने की जो शक्ति होती है दोस्तों वो राष्ट्रपति के पास होती है, या राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जाता है। ठीक है, इनकी योग्यता जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश। और ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे राजस्थान राज्य महिला आयोग। राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना 15 मई 1999 को की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, बार बार ये डेट एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी संरचना या इसका विन्यास जो है दोस्तों वो है एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, यानी कि टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो थी वो कांता खतूरिया थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अभी जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है रेहाना रियाज चिश्ती, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? ये राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रेहाना रियाज चिश्ती और कांता खतूरिया आपको ध्यान रखना है, और एक डेट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जुलाई 1994 को की गई। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट आयुक्त जो बनाया गया वो अमर सिंह राठौर को बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वर्तमान निर्वाचन आयुक्त जो है वो मधुकर गुप्ता है। कौन है वर्तमान निर्वाचन आयुक्त? मधुकर गुप्ता है। ठीक है, प्रथम कौन थे? अमर सिंह राठौर थे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनकी नियुक्ति जो की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और ये अपना त्याग पत्र जो है वो भी राज्यपाल को ही देते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, और फर्स्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीबी मोहंती हो जाएंगे, और वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमने देखा था वो वर्तमान निर्वाचन आयुक्त था, यहाँ पर आयुक्त था, यहाँ पर क्या है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे वर्तमान निर्वाचन आयुक्त पूछा जाए तो मधुकर गुप्ता हो जाएगा, और वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूछा जाए तो प्रवीण गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों राजस्थान वित्त आयोग। राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना भी 1994 में की गई, और इसका जो फर्स्ट अध्यक्ष बनाया गया, प्रथम अध्यक्ष जो थे वो के गोयल थे, कृष्ण कुमार गोयल। ये भी सेट के एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, और वर्तमान में जो है वो है प्रद्युमन सिंह। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रद्युमन सिंह। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त। राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेट बार बार पूछी जाती है। ठीक है, इसका विन्यास जो है वो है एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 5। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, और फर्स्ट मुख्य सूचना आयुक्त जो थे दोस्तों वो थे एमडी कोरानी। ये इंपॉर्टेंट है, कौन थे? एमडी कोरानी। और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो डीबी गुप्ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों लोकायुक्त और उप लोकायुक्त। लोकायुक्त पद की स्थापना दोस्तों 2 अगस्त 1973 को की गई थी। तो ये 1973 आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए
सर्वप्रथम लोकायुक्त पद का सृजन किस राज्य में किया गया? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? महाराष्ट्र। सबसे पहले कहां पर किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। फिर उसके बाद राजस्थान में किया गया। कब? 2 अगस्त 1973 को। फर्स्ट लोकायुक्त किसे बनाया गया? तो ये आईडी दुआ को बनाया गया। ये अभी सेट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और वर्तमान लोकायुक्त कौन है दोस्तों? प्रताप कृष्ण लोरा है। ये भी अभी सेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। और फर्स्ट उप लोकायुक्त कौन थे दोस्तों? तो केपीयू मेनन थे। कौन थे? मेनन थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो विन्यास है दोस्तों वो है एक लोकायुक्त प्लस 8 सदस्य। कितना हो जाएगा? एक लोकायुक्त प्लस 8 सदस्य, यानी टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, ठीक है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग, जहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसका विन्यास जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। एक तो अध्यक्ष हो जाएगा और 7 सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है ये आपको देखना है। अगर वो अध्यक्ष सहित पूछ रहा है तो 8 हो जाएंगे, बिना अध्यक्ष के पूछ रहा है तो 7 हो जाएंगे, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो एसके घोष थे, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान अध्यक्ष संजय कुमार छोत्रिय है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। तो इसको याद कैसे रखोगे आप? 662। कैसे याद रखोगे दोस्तों? 662। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपसे कार्यकाल पूछा जाएगा तो 662 को ध्यान कर लेना। 6 से 6 वर्ष हो जाएगा, 62 से 62 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इनको हटाने की जो शक्ति होती है दोस्तों वो किसके पास होती है? तो हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ये अभी सेट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करते हैं? तो ये राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? 20 अगस्त 1949 आपको ध्यान रखना है। एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य ध्यान रखना है। एसके घोष, संजय कुमार छोत्रिय। कार्यकाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। त्याग पत्र राज्यपाल को देता है, वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को, और नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य सचिवालय। राज्य सचिवालय की स्थापना 13 अप्रैल 1949 को की गई थी दोस्तों। और यहाँ पर फर्स्ट मुख्य सचिव जो बनाया गया था वो के राधाकृष्णन को बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रथम महिला मुख्य सचिव जो थी दोस्तों वो कुशल सिंह थी। ये आपको ध्यान रखना है। कौन थी? कुशल सिंह, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है। और यहाँ पर हमारा लगभग वीडियो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।